गौस पाक के पास कितने पैसे थे? सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। करीब से एक शख्स गुजरा, करीब से, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके सर पर एक कपड़े का गट्ठर था। गौस पाक फरमाते हैं कि अपने खादिम से, देखो मेरे बाबूशे के करीब से कोई रोता हुआ गुजर रहा है। वो करीब लाया गया। गौस पाक फरमाते हैं क्या बात है? उसने कहा हुजूर, कई लाख रुपए खर्च करके कई साल की मेहनत के बाद 6-7 मीटर का मैंने एक कपड़ा तैयार किया है बादशाह के लिए कि बादशाह इसे कबूल कर लेगा, खरीद लेगा, तो फिर मेरी नस्लें भी तैयार हो जाएंगी और उनके वारे नियारे हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं बादशाह ने खरीदने से इनकार कर दिया। कहा क्यों? कहा इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कहा कीमत कितनी है? कहा इस कपड़े को बिछा दिया जाए, सोने के सिक्के से इस कपड़े को छुपा दिया जाए। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कपड़ा बिछाओ। कपड़ा बिछा दिया गया, सोने के सिक्के गौस आजम सरकार ने बिछा दिए। फरमाया अपने सोने उठा ले, कपड़ा मुझे दे दे। हुजूर गौस आजम ने उस कपड़े को ले लिया, दर्जी को बुलाया, उस कपड़े को सिलने के लिए दिया। जब उस कपड़े को दर्जी सिलने लगा ना, तो रोक के बोला हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा एक आस्तीन कपड़ा कम पड़ गया। फरमाते हैं तुम्हारे पास बोरा है, टाट का कपड़ा है? बोले का टाट है? बोले हाँ। बोले एक आस्तीन टाट की लगा दो। उसी अपनी शान विलायत के साथ गौस पाक उस कीमती कपड़े को जब पहन के बगदाद की मार्केट में निकले ना, तो लोग जो बाएं तरफ थे वो खुश हो जाते थे, लेकिन जब दाएं तरफ की आस्तीन देखते तो दिल टूट जाता। एक खादिम ने कहा मेरे आका कपड़ा इतना कीमती है, लेकिन आस्तीन तो ये टाट की लगी हुई है। हुजूर गौस पाक ने जुमला इरशाद फरमाया था। आप फरमाते हैं कि मैं कीमती कपड़ा पहन के बादशाहों के गुरूर को तोड़ता हूं और इसमें टाट की आस्तीन लगवा के अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ता हूं।